वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज सीटेट का पहला क्लास है और आज से हम डेली जो है सीटेट का एक एक क्लास आपके सामने लाएंगे और आपको सीटेट जुलाई 2023 के लिए तैयारी करना है। आपका टारगेट 120 प्लस का होना चाहिए। 120 प्लस से प्लस कीजिएगा तभी सीटेट में एक अच्छा स्कोर किया कहा जाएगा। आज पहला क्लास है और अब हम नोट्स भी बनाए हैं। आपको नोट्स लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होके वहाँ से इस नोट्स को भी ले सकते हैं। और पहला क्लास है और पहला क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले बाल विकास एवं परिभाषा। क्या बात करेंगे हम? मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का अर्थ, इसका एक ये भी मीनिंग होता है बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चलिए चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। आगे आपको एक अच्छी तैयारी करना है, मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट के साथ जुड़ें। 120 प्लस का स्कोर आपको करना है सीटेट जुलाई 2023 में। चलिए विकास को हम जानेंगे और बेसिक एकदम एक नंबर से शुरू करेंगे तभी सीटेट में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे बाल विकास अर्थ एवं परिभाषा में। विकास एक निरंतर जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। देखिए, ग्रोथ ख़त्म हो सकती है, वृद्धि ख़त्म हो सकती है। इंसान का जो बॉडी है वो बॉडी का विकास भी होता है और ग्रोथ भी होता है, वृद्धि भी होता है। वृद्धि एक 18 साल 20 साल के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जब बच्चा माँ के भ्रूण में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तब से बच्चा का विकास होता है और मरते दम तक, जब तक अंतिम सांस चलती है, तब तक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ग्रोथ जो होता है, वृद्धि जो होता है, वो एक निश्चित समय के बाद जाके रुक जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आगे सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, बस मेनली अभी हम डिफरेंस बता के आगे चल रहे हैं। विकास के फलस्वरूप ही बालक विभिन्न प्रकार की अवस्था से गुजरता है। बालक जो विकास की कई अवस्थाओं से गुजरता है, तो इसका मेन कारण है क्या? विकास के फलस्वरूप ही। चलिए, और उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो पाता है। इस विकास के कारण ही उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये 3 तरह का विकास हो पाता है। हालांकि टोटल और भी विकास हैं, आगे इसी क्लास में आप पढ़ेंगे। संक्षेप में यदि कहा जाए तो बाल विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत सभी तरह के विकास आ जाता है। ये परिवर्तन विकास की अवस्था में कब और क्यों होते हैं, इन सभी का अध्ययन को ही बाल विकास कहा जाता है। अब जो है बच्चों के अंदर परिवर्तन कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, इन सभी के अध्ययन को ही बाल विकास कहा जाता है। तो ये हो गया बाल विकास का अर्थ और परिभाषा। अब हम जानेंगे कि बाल विकास की परिभाषाएं किन लोगों ने कैसे दी है। तो ज़्यादा लोगों को आपको ये चीज़ रटना नहीं है, क्योंकि सीटेट में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आप जब DSSB की तैयारी करेंगे, यूपी टेट की तैयारी करेंगे, तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज रखना है सभी चीज़ों का। बाल विकास की परिभाषाएं। बाल विकास की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है ड्रेवर के अनुसार बाल विकास की परिभाषाएं। ड्रेवर क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार बाल विकास की परिभाषा निम्न प्रकार की है। विकास जो है प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है। यानी विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो किसी भी प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होती है। तो विकास क्या होती है? एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य को एम की तरफ लगातार क्या होती है? डायरेक्टेड होती है, निर्देशित होती है। उदाहरण के लिए किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था के उत्तरोत्तर परिवर्तन, मतलब जब बच्चा भ्रूण में रहता है और प्रौढ़ अवस्था यानी जब बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद की अवस्था, और उसके बाद कोई अवस्था है नहीं, उसके बाद ये कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो विकास होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया जो है एक प्रक्रिया है। आगे हरलॉक साहब ने क्या कहा है विकास के बारे में? हरलॉक क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट है। इनके अनुसार विकास की परिभाषा है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं होती है, अपितु इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम नहीं रहता है। कमोबेश सभी लोगों ने एक ही तरह की बात कहा है कि विकास जो है किसी एक एम को लेकर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये प्रौढ़ अवस्था के अंत तक, यानी इंसान की मृत्यु के अंत तक प्रगतिशील क्रम में एक निहित होकर रहती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में
अनेक विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती है। बिल्कुल सही बात है कि विकास का ही कारण है, विकास का ही परिणाम है कि किसी भी व्यक्ति में अनेक जो है नवीन विशेषताएं, मतलब नए नए विशेषताएं और नई योग्यताएं यानी नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती है। ये हरलोक का कहना है और बिल्कुल सही बात है ऐसा। चलिए अब हम जानेंगे तो विकास जो होता है उसका कुछ एम होगा, एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के उद्देश्य को जानेंगे कि बाल विकास जो है इसका क्या उद्देश्य है। चलिए उद्देश्य को, पहला उद्देश्य है बाल विकास का, बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे हो। तो बाल विकास के अंतर्गत एक शिक्षक को इस बात का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए कि बालक की अंतर्निहित शक्ति यानी बालक के अंदर जो छिपी हुई शक्ति है। देखिए हर बालक में किसी न किसी प्रकार की एक कला होती है, तो बालक के अंदर उस कला को कैसे आप बाहर करेंगे, उस कला को बाहर करने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, इसी चीज़ के अध्ययन को ही बाल विकास और इस जो है ये हमारे बाल विकास का पहला एम है, पहला उद्देश्य हमारा है बाल विकास पढ़ने का। चलिए उसके अलावा अगर बात करेंगे हम, बाल विकास के माध्यम से ही बालक का चहुमुखी विकास किया जाता है, जिससे बालक का व्यक्तित्व निखारा जाता है। यानी किसी भी बच्चे का अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और चहुमुखी विकास करना चाहते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको बाल विकास का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आप बाल विकास का सहारा नहीं लेंगे किसी भी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, किसी भी बच्चे का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा बाल विकास का एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है। चलिए आगे बात करेंगे कि बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर उसे कुशल नागरिक बनाना है। बिल्कुल सही है कि बाल विकास का हमारा उद्देश्य होता है कि बालक के अंदर जो छिपी हुई शक्तियाँ होती है उसका विकास करके हमें बालक को एक कुशल नागरिक बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना होता है। चलिए उसके अलावा चौथा है एम, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है ताकि वह आगे चल के राष्ट्र की प्रगति में सहायक कर सके। देखिए बाल विकास में कई तरह के विकास होते हैं, लेकिन इसमें मेनली जो होता है वो क्या होता है, शारीरिक विकास, सामाजिक मानसिक विकास और सामाजिक विकास होता है। ये तीन तरह की मेन जो है विकास का ये मेन पर्पस होता है, ताकि क्या करें बच्चे आगे चलकर राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की डेवलपमेंट में, नेशन की जो डेवलपमेंट होती है उसमें सहायता कर सके। चलिए उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पाँचवां डेवलपमेंट, तो पाँचवां डेवलपमेंट है हमारा बाल विकास का उद्देश्य बालक के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना, ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, संभव हो सके। बिल्कुल वही बात है कि हम बाल विकास इसलिए पढ़ते हैं, बच्चों के बारे में इसलिए जानते हैं, क्योंकि देखिए आप एक ही चीज़, एक ही टॉपिक जब आप अगर आपने पढ़ाया हो कभी तो आपने गौर किया होगा, एक ही टॉपिक किसी बच्चे को समझ में आती है और वही टॉपिक किसी और बच्चे को समझ में नहीं आती है। तो दोनों बच्चों में क्या होती है, ये इसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो बच्चे में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। तो सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार की डिफरेंसेस होती है। आपको सभी की डिफरेंस को जानना है, सभी की कठिनाइयों को जानना है और उन कठिनाइयों को हल करके उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। ये बाल विकास का उद्देश्य होता है। और देखिए सीटेट में क्या होता है, या किसी भी जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो सबसे मेन जो होता है आप किसको मानेंगे, बच्चे को मानेंगे। बच्चा को आपको किसी भी प्रकार की जो है, अगर आपको देखिए एक ये ट्रिक भी कहा जाता है कि अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है एक अच्छे मार्क्स से, तो सबसे पहला ट्रिक ये होता है कि आपको बच्चे को जो है सब कुछ मानना पड़ेगा। बच्चा जो है सब कुछ है, बच्चा के सामने आप कुछ नहीं है, बच्चा ही सब कुछ है। बच्चा जो है कहीं भी गलत नहीं है, किसी भी प्रकार से बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, चाहे किसी भी मसले में हो। तो आप बच्चे की कमी को नहीं ढूंढेंगे। चलिए उसके अलावा हम बात करेंगे बालक के विकास के क्षेत्र को, बात करेंगे कि बालक के विकास के कितने क्षेत्र होते हैं। स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, पहला होता है बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र होते हैं। तो हमने कहा था बाल विकास में मेनली 3 क्षेत्र होते हैं, शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र और जो एक सामाजिक क्षेत्र, ये 3 होता है। शारीरिक को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास को बोला जाता है मेंटल डेवलपमेंट, इसको आप लिख सकते हैं इंग्लिश में मेंटल डेवलपमेंट। संवेगात्मक को बोला जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। चलिए इमोशनल डेवलपमेंट, फिर सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट, चारित्रिक यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट, भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट और सृजनात्मकता का विकास यानी क्रिएटिव डेवलपमेंट, जिसको हम कहेंगे क्रिएटिव डेवलपमेंट। तो ये होता है भाषा विकास के, बाल विकास के
क्षेत्र होता है। तो ये आज का हमारा पहला क्लास है। कल हम ये जानेंगे, कल के क्लास में, कल आपको जो है क्लास फिर से मिल जाएगी। क्लास का टाइमिंग बता दिया जाएगा, किस टाइमिंग में डेली क्लास आएगी। तो कल जो है आपको ये बताया जाएगा कि भाषा शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है, चारित्रिक विकास क्या है, भाषा विकास और सृजनात्मकता का विकास क्या है। कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसके बाद सीटेट में अब तक इनसे क्या क्या प्रश्न पूछा गया है वो सारे प्रश्न आपके हल कराया जाएगा। चैनल में नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दें। आगे 120 प्लस स्कोर की तैयारी करनी है तो धन्यवाद।